हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पिरिट स्टडी चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मैथ क्लास कर रहे हैं, जिसमें आप बिहार शिक्षक भर्ती का अगर तैयारी कर रहे हैं TRE 4 का, या तो वर्ग 1 to 5 के लिए, या 6 to 8 के लिए, या 9 10 के लिए, सभी के लिए मैथ इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप सभी इस क्लास को देख सकते हैं। इसमें आपको पूरी तरह से जितना भी सिलेबस है, सारा सिर्फ क्वेश्चन के जरिए सारे सिलेबस को डिस्कस कर दिया जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट को समझा दिया जाएगा। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 10 क्लास हो चुका है, अगर नहीं देखे तो आपको इस चैनल पर इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई, जो मिनट वाला सुई होता है उसका लंबाई दे दिया है, कितना है तो 1.5 सेंटीमीटर है, और ये 40 मिनट में इसकी नोक कितनी दूरी तय करेगी, यही बताना है। 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए, घड़ी का सुई का बात करेंगे तो 40 मिनट का मान लो कि ये 12 पर है, यही है जो कि कहाँ पे है, 12 पे है। और ये ऑब्वियस है कि ये जब घूमता है तो ये कैसा गति करता है, तो ये विद्युतीय पाथ में गति करता है। जब ये घूमता है तो ये विद्युतीय पाथ में गति करता है। तो ये जब घूमता है तो ये एक विद्युतीय पाथ में गति करता है। और अगर हम लोग बात करेंगे ये घूमते हुए, तो यहाँ पे आता है तो ये 15 मिनट होता है, यहाँ पे आता है तो 30 मिनट होता है, और यहाँ पे आता है तो 45 मिनट होगा, और यहाँ पे आएगा तो 40 मिनट आएगा। कहने का मतलब ये इधर से घूम के यहाँ पे आया हुआ है, तो ये कितना दूरी तय किया है, यही वाला दूरी तय किया है। यही दूरी यहाँ पे तय किया गया, तो यही दूरी हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। ये जो दूरी है ये हम लोग किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये एंगल कितना तय कर रहा है। एंगल निकलेगा तभी जाके ये वाला दूरी हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग एंगल निकालते हैं। सभी को पता है कि ये पूरा जो काटा एक चक्कर जो लगाता है, तो एक चक्कर में पहले एंगल कितना बनता है, तो एक चक्कर में जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। उसमें कितना मिनट तय होता है, तो 60 मिनट। हमको पता है कि जब यहाँ पर 12 पर काटा होगा और फिर से घूम के 12 पर आ जाएगा, मतलब मिनट वाला सुई कितना देर चला, तो 60 मिनट। तो हम लोग भी बोल सकते हैं कि चूँकि हमको निकालना क्या है, डिग्री निकालना है, तो हमको पता है कि 60 मिनट बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसलिए हम लोग निकाल सकते हैं 40 पे, तो 40 मिनट पे अगर निकालना, 40 मिनट पर कितना डिग्री बनेगा, 360 बटे कितना, 60 हो जाएगा, गुने 40 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और ये 6 से कटेगा 60 मारते हुए, तो कितना हो जाएगा 24। तो कितना डिग्री बना टोटल, 224 डिग्री बना। अगर हम लोग ये डिग्री में बात करते हैं, डिग्री में नहीं, हम लोग क्या करते हैं, रेडियन में निकाल लेते हैं। रेडियन में इसको चेंज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, पाई बटे 180 डिग्री से क्या किया जाता है, भाग कर दिया जाता है, ये रेडियन में चेंज हो जाता है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कटेगा ये 4 मरतबे, 6 से कटेगा ये 3 मरतबे। तो रेडियन में जो एंगल निकल के आ गया 4π/3, कितना, तो 60 मिनट, मतलब 40 मिनट अगर ये तय करता है तो इसमें कितना डिग्री हो जा रहा है, 4π/3 हो जा रहा है। अब फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है ये लंबाई निकालने का। अगर इसकी लंबाई को L मानते हैं तो L बराबर होता है R/θ होता है। क्या होता है, R/θ। ये फार्मूला भी ध्यान में रखना है। किसी भी वृत्तीय पाथ में ध्यान में रखना है, किसी अगर वृत्तीय पाथ में जिसका त्रिज्या कितना है, जिसका त्रिज्या R है, तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो एंगल थीटा बन रहा है, तो ये वाला जो लंबाई है, ये वाला लंबाई, तो इस लंबाई को निकालने का तरीका क्या, R/θ, यही फार्मूला होता है। तो हमको ये पूरा लंबाई चाहिए, यहाँ पर ये लंबाई निकालने के लिए तो ये सूत्र हो गया, यहाँ से L बराबर कितना हो जाएगा, R का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर है, तो 1.5 सेंटीमीटर। अब उन्हें क्या हो जाएगा, 4π/3 हो जाएगा। और काटने का कोशिश करेंगे, ये 1.5 है, 3 को काटेगा 2 मरतबे, 2 ये 4 को काटेगा 2 मरतबे, तो कितना आ गया, 2π सेंटीमीटर आंसर निकल के आ जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग को एंगल पता होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग निकाल सकते हैं। इसलिए कि ये लंबाई जो परिधीय लंबाई होता है उसका ये सूत्र होता है निकालने का, R/θ। थीटा हमेशा इसमें किस में रखा जाता है, तो रेडियन में रखा जाता है, डिग्री में रख के नहीं निकालना, तो आंसर नहीं आएगा।
फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए ये जो है अपव्यय, अपव्यय का मतलब मल्टीपल, इसका कौन है, ये किसका मल्टीपल है बताना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, अब प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए वैलिड होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या करते हैं, क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं। 1 n=1 पर चेक कर लेंगे, तो हमेशा ऐसे लेकर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो n=1 पर अगर निकालते हैं तो 41 के पावर 1 हो जाएगा, -14 के पावर 1, तो कितना हो जाएगा, 41 में 14 घटेगा, कितना बचेगा, तो ये 41 में 14 घटाएंगे तो ये 27 बचेगा। तो देख सकते हैं 27 का मल्टीपल होगा, सही हो रहा है, तो 27 क्या होगा, 27 के मल्टीपल होगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जा रहा है, किसी भी n के लिए। और कोई इसका मल्टीपल होगा 27 का, ये सब मल्टीपल होगा क्या, नहीं होगा। तो किसी भी ऑप्शन n के किसी भी वैल्यू के लिए बोला है तो हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। किसी भी एक वैल्यू के लिए ट्रू हो गया मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया। और भी चेक कर लेते हैं, तो n=2 पे चेक कर लेते हैं, एक दो मान चेक कर लेंगे कि इसमें कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए कि हर एक वैल्यू के लिए सर्टिफाइड होना चाहिए। n=2 पर चेक करेंगे। अब यहाँ 41 का स्क्वायर है, या a² - b² का फॉर्मूला पर इसको तुरंत आसानी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या होता है, a + b इंटू a - b। यहाँ पर a + b करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 में अगर 14 जोड़ते हैं तो ये 55 निकल के आएगा। अब गुने, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, तभी 27 निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 55 का भी मल्टीपल हो रहा है, मल्टीपल ऑफ ये 55 का भी हो रहा है, लेकिन जो 27 आया था वो किसका, 55 का मल्टीपल नहीं हो रहा था। तो हर एक मान के लिए होना चाहिए। तो ये 27 का भी मल्टीपल है, और ये देखिए ये वाला भी 27 का मल्टीपल है, ये वाला भी 27 का मल्टीपल है। 27 का n=1 पर भी सेटिस्फाई कर रहा है, n=2 पर भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर 55 का बात करेंगे तो ये सिर्फ n=2 पे सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये प्रत्येक वैल्यू के लिए बोला है, इसीलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात किया जा रहा है कि अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक ताश खींची जाती है, यानी प्रक्रिया का परिणाम समस्वभाव्य हो, तो इसकी प्रयोक्ता किसका बोला है, प्रयोक्ता बोला है कि ईट आने का प्रयोक्ता क्या होगा, ईट नहीं आने का प्रयोक्ता बोला है। तो देखिए ईट नहीं आने का प्रयोक्ता बोला है, तो सबसे पहले तो ये तो आपको पता होना चाहिए टोटल पतियों की संख्या कितना है, 52 है। प्रयोक्ता का जो फार्मूला है, जिसका प्रयोक्ता पूछता है, मान लो कि यही एक घटना घट रहा है ईट आने का, तो जिसका प्रयोक्ता पूछता है उसकी संख्या ऊपर लिखते हैं। तो बोला है ईट नहीं, तो पहले ईट की संख्या कितना होता है, 52 में से पत्ती में से 4 को ईट की संख्या होता है, 52 पत्ती में से ईटों की संख्या कितना होता है, 4 होता है। तो कितना ईट नहीं होगा, तो 52 में से 4 को ईट होता है, तो 48 को क्या होगा, ईट नहीं होता। जिसका प्रयोक्ता पूछता है उसका हमेशा क्या करते हैं, ऊपर में लिखते हैं। आज जो टोटल संख्या होता है उसको हमेशा किस में, नीचे लिखते हैं। तो अब यहाँ से ये कट जाएगा, ये 4 से कटेगा 12 मरते 4 से कटेगा 13 मरते, तो ये 12/13 निकल के आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात किया जा रहा है कि पी, क्यू और आर एक काम को क्रम से 6 घंटे, 8 घंटे और 15 घंटे में पूरे करते हैं। उन्होंने एक साथ काम पूरा किया है और पारिश्रमिक के रूप में, देखिए अब ये जो काम किया अलग अलग घंटे, टोटल पैसा इतना मिल गया, इन लोगों को बांटना है, किसको कितना पैसा होगा, इतना पैसा में यही बांटना है। तो अब इसको कैसे बांटेंगे ये समझना है। तो ये सबसे पहले ये पूरा तीनों का पैसा मिला है, आप तीनों में से कोई काम कम किया है, कोई काम अधिक किया है। तो 6 घंटे, ये 6 ऐसा इसमें दिया हुआ है कि यह जो P है वो 6 घंटा में पूरा कर सकता है, और जो Q है वो 8 घंटे में पूरा कर सकता है, और जो R है वो 15 घंटा में पूरा कर सकता है, लेकिन तीनों एक साथ काम कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, हम लोग को इसमें एफिशिएंसी निकालना पड़ता है, कार्य क्षमता ज्ञात करना पड़ता है। तो किसी का कार्य क्षमता कितना है उसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उसको समझना है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है उसको समझना है, उसको आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जब भी अगर हम लोग अगर अनुपात का बात करेंगे तो अनुपात के रूप में भी निकाल सकते हैं, अनुपात भी आसान है। तो यहाँ पे क्षमता देखेंगे, शक्ति देखेंगे, तो समय का उल्टा जो होता है वो शक्ति होता है। P अनुपात Q अनुपात R
कार्य क्षमता का देखना चाहते हैं तो समय का उल्टा लिखा जाता है, तो वही उसका कार्य क्षमता का अनुपात होता है। तो समय का उल्टा लिख देते हैं, तो ये अनुपात बनेगा। अनुपात ये क्या है, बट्टा में हटाने के लिए क्या करते हैं, जो तीनों का ये एलसीएम आएगा उसी से इसमें क्या कर दे, गुणा कर दे। तीनों का जो एलसीएम आएगा उसी से इसमें क्या कर दे, गुणा कर दे। तो हमेशा कार्य क्षमता यहाँ पे निकालना होगा पैसा को बांटने के लिए। अब ये तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 15 गुना के 30, 30 45, 60, 60 के टेबल में ये आ जाएगा, लेकिन 8 नहीं आएगा, तो 60 नहीं होगा, 15 75, 90, 90 भी नहीं होगा, मतलब 120 होगा। ठीक है, तो ये तीनों का एलसीएम 120 होगा, तो 120 से पूरा में गुना कर दे। तो अगर 120 को 6 से गुना करेंगे तो कितना, 6 गुना के 12, 20 बचेगा। 8 से करेंगे तो 8 एकम 1 को कितना, 4 बचेगा, 8 से 40, 15 आएगा। 15 से करेंगे तो 15 8 कितना, 120 होता है। तो यही आ गया इसका कार्य क्षमता का अनुपात। प्रत्येक का हिस्सा निकालना है। पहले का हिस्सा कितना है, 20। टोटल कितना, टोटल पहले देख लो टोटल कितना आ रही है। तो टोटल ये अगर जोड़ेंगे टोटल, तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20, 15 और 8, तो ये 35 हो गया, 35, ठीक है, 35 8 43, टोटल 43 आ रहा है। मतलब 20 में से पी का अगर हम लोग हिस्सा देखेंगे तो 20 इसका हिस्सा पड़ रहा है कितना, 43 में से 20 हिस्सा इसका पड़ रहा है 43 में से कितना का, तो 9460 का। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये कंफर्म है कि ये इससे कटेगा ही कटेगा, ये कंफर्म है। तो यहाँ से ये काट कर भी देख सकते हैं, कटना ही चाहिए। तो आंसर कैसे आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, सही है ना। 15 के 12, 20 मरतबे आएगा, ठीक है। ये 15 मरतबे आएगा, 15 8 120, ठीक है सब। ये 35 से 8, 35 8 43 सही हो रहा है। अब काट के चेक करते हैं 43 से ये कटेगा कि नहीं। अगर 43 से काटते हैं, 43 से ये कितना मरतबे कटेगा, 43 गुना के 86 आएगा। 43 गुना के 86, 86 रखेंगे तो 8 बचेगा, तो फिर से 86 आ जाएगा, तो फिर 43 गुना के मतलब 220 मरतबे कटेगा। अब इसको याद रखना है, तो ये गुना करके कितना आ जाएगा, 4 4 उस पर डबल जीरो, 4400। क्यू का निकालना है, तो ये कितना है, 15, 15/43 गुने 9460, तो फिर ये भी कटेगा उतना ही मरतबे 220, फिर 15 से गुना कर दे, तो 15 दुना का 30 हाथ में 3, 15 दुना का 30 3 33, इसका 3300 हो गया। अब ऑप्शन दिख ही रहा है कि ये वाला मैच करते जा रहा है। और यहाँ पे आर का हिस्सा निकालना है, तो यह है इसका 8 है 43 में से, तो 8 है 43 में से, तो 9 4 6 0, तो फिर ये कटेगा 220 मरतबे 8 से गुना करेंगे, 8 दुना का 16, 8 दुना का 16 117, तो 1760 है, 1780 आ रहा है। 8 दुना देखिए 16 के 6 होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान यही देना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में आवर दिया हुआ था, कौन कितना काम कितने देर में काम को पूरा कर सकता है, तो उसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, उसका कार्य क्षमता ज्ञात करना पड़ेगा। और कार्य क्षमता निकालने का अलग अलग तरीका, ऐसे निकाले ये भी ठीक है, या वही यहाँ पे कार्य क्षमता सबका अलग अलग निकाल, कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लिए, तो कार्य क्षमता जो निकाले उससे भी निकाल सकते हैं। या हम लोग एक और चीज़ कर सकते थे, जो हम लोग क्या करते हैं, जो कार्य वाला हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ये तीनों का एलसीएम लेके लिख देते हैं, तो वो टोटल कार्य होता है, और उसके बाद उससे जितना घंटा समय लगता है उससे भाग करते तो कार्य क्षमता निकल के आता है। तो वही इससे भी आता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन बता चुके हैं कि जब भी एक बहुपद दिया रहे, एक पॉलिनोमियल दिया रहे, किसी एक रैखिक बहुपद मतलब लीनियर पॉलिनोमियल से अगर भाग दिया जाता है और शेषफल निकालने के लिए बोले, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। जिसको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, इसमें थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, तुरंत निकाल लेगा। सबसे पहले हम बोले थे कि जिससे भाग करते हैं और उसका शेषफल पूछेगा, और ये है क्या है, रैखिक रूप में है। रैखिक रूप में रहेगा तो इसको सबसे पहले क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है, 0 के बराबर कर देना। और यहाँ से x का मान सॉल्व कर लेना, तो x का मान सॉल्व करेंगे तो x का मान -1 निकल के आ जाएगा। यही x का मान क्या करना है, इस वाले बहुपद में रख देना है, और जो मान आएगा वही क्या होगा, शेषफल हो जाएगा। जो मान आएगा वही क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। और इस प्रकार क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है बहुत बार। तो x की जगह इसमें रखेंगे तो -1 के पावर 3 हो जाएगा, -10 ×
-1 के पावर 2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 हो जाएगा। तो -1 के पावर 3 का मान 1 -1 रह जाएगा, इसलिए कि विषम पावर है। यहाँ पर प्लस हो जाएगा इसलिए सम पावर है, तो 1 में 10 से गुना होगा तो ये 10 ही रह जाएगा। यहाँ पर प्लस 2 में -1 से गुना होगा तो -2 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। अब ये तीनों के तीनों माइनस में तो कितना हो जाएगा, माइनस में है तो ये 13 आ जाएगा और 13 में 3 चला जाएगा तो -10 बचेगा। तो इसका शेषफल जो बचेगा कितना बचेगा, -10। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जब भी एक रैखिक बहुपद से भाग करने के लिए बोलेगा किसी भी बहुपद को, तो उसको 0 के बराबर कर देना है और 0 के बराबर करके जो x का मान निकलेगा वही x का मान इसमें रख देना है, तो उससे भाग करने पर वही शेषफल बचेगा जो इसका मान आएगा। बस ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है और इस प्रकार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है सुशील ने एक वर्ष में 6 लाख कमाया। पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में 15,000 अधिक कमाया। उसने पहले महीने में कितना कमाया। देखिए बोला जा रहा है कि वो एक साल में कितना पैसा कमाया है, तो एक साल में टोटल जो पैसा कमाया है वहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि वो पैसा किस हिसाब से कमा रहा था, तो जो महीना में कमा रहा था उसके अगले महीने में वो 1500 अधिक पैसा कमा रहा था। अगले महीने में क्या कर रहा था, 1500, मतलब हर एक महीना उसका 1500 रुपये क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। जब समान मात्रा में कोई पद में बढ़ोतरी होता है तो किस पद में रहता है, एपी सीक्वेंस में रहता है। किस श्रेणी में रहता है, तो एपी के श्रेणी में रहता है। एपी के बारे में बहुत बार चर्चा हम कर चुके हैं, अगर प्रीवियस का वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देख लें। तो जो एक बार चर्चा किए हुए उसको थोड़ा सा हम स्किप करके चल रहे हैं कि बार बार बताने से अच्छा है कि आप अगर शुरू से वीडियो देखें तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अगर कोई समान मात्रा में वृद्धि होता है तो एपी में पद होता है। अब हमको पहला मंथ में उसको कितना पैसा मिला वो नहीं पता है, लेकिन दूसरे मंथ में उसको पता है कि 1500 रुपया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 1500 रुपया बढ़ जाएगा, तो पहला मंथ का अगर पैसा मान लेते ए मिला हो तो दूसरे मंथ में कितना हो जाएगा, इसमें 15 जुड़ जाएगा। तीसरे मंथ में इसमें और 15 जुड़ जाएगा, तो 1500 में 15 और जुड़ जाएगा तो ये 3000 हो जाएगा। इसमें फिर और एक जुड़ जाएगा तो ये 4500 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बढ़ते जाएगा और टोटल 12 महीने में कितना महीना हो रहा है, 12 महीने में ये कितना पैसा कमा ले रहा है, इतना। मतलब ये सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कर कितना पैसा कमा रहे हैं, मतलब सम दिया हुआ है। और जब सम दिया हुआ है तो एसएन का फार्मूला बताया जाता है कि n/2 इंटू ए प्लस n-1 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही होता है समेशन का योगफल का फार्मूला एपी में। एपी में यही योगफल का फार्मूला तो जिसमें सम दिया हुआ है, टोटल पैसा कितना हो रहा है, 6 लाख रुपए, ठीक है। टोटल पैसा 6 लाख रुपए हो रहा है। एन कितना मंथ हो रहा है, 12 मंथ, तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इंटू ए का मान यही निकालना है और यहाँ पर 12 माइनस 1 होगा, यहाँ पर 12 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 11 और गुना डी। डी क्या होता है, तो ये कितना मात्रा में, समान मात्रा में जो वृद्धि होता है वही डी होता है। तो कितना का वृद्धि हो रहा है, 1500 का, तो डी का मान कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। यहाँ पे 6 मरतबे कट जाएगा और 6 ये पूरा के साथ गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो इसको भी काट देगा तो कितना बचेगा, 1 लाख बचेगा। इधर आएगा 1 लाख बराबर 2a, चलिए गुना होगा, तो गुना अगर कहेंगे तो 15 में 11 से गुना करेंगे तो 5 6 1 165 आएगा, उस पर 2 जीरो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अब ये इधर प्लस में है तो ये कितना है, 16,500 है। तो 1 लाख में 16,500 क्या कर देना है, घटा देना है। तो जीरो में से अभी था प्लस में धरा गया था माइनस में ना, जीरो में जीरो जाएगा, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पे जीरो है, तो हासिल लेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। उसके बाद वाला यहाँ पे 9 हो जाएगा और 9 में से 6 हो जाएगा, 3 बचेगा। उसके बाद ये पूरा कितना 9 बचा है, 1 हासिल ले चुके हैं 10 में से, तो 9 में से 1 जाएगा, 8 हो जाएगा। इतना निकल के आया बराबर 2 है। अब यहाँ पर ए के साथ 2 क्या है, गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो ये 2 से कटेगा 4 मरतबे, 2 एकड़ में को 1 बचेगा, 7 दूना का 14, फिर 1 बचेगा, 5 दूना का 10, फिर 1 जीरो।
तो ए का मान जो पहला मंथ में कितना पैसा उसको मिला था, तो 41,750 रुपये। तो यही इसको अमाउंट मिला था 41,750 रुपये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या इस प्रकार कि पहले का वर्ग और दूसरे और तीसरे का गुणनफलों का योग इतना देता है। इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल ऑप्शन से बनाना है। तीन क्रमागत, पहले क्रमागत संख्या है ना 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12 सब क्रमागत ही दिया हुआ है। तो पहला तो कंडीशन सही है। उसके बाद बोला है कि पहले वाला का वर्ग करना है, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 81। उसके बाद बोला है कि दूसरा और तीसरा का गुणनफल का क्या करना है, जोड़ना है। तो ये दोनों को गुणा करना है, तो 11 में 10 से गुणा करेंगे 110। इस जोड़ने के बाद 191 आना चाहिए। देख सकते ये आएगा कि नहीं आएगा, तो 191 आ रहा है, मतलब ये सही हो रहा है। दूसरा चेक कर लेते हैं, तो पहला ऑप्शन तो सही हो रहा है। दूसरा चेक करेंगे तो पहले का वर्ग, तो 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64, 8 का वर्ग 64 हो गया, अब प्लस ये दोनों का गुणनफल तो ये 90। तो ये जोड़ के क्या आ जाएगा, क्या 191 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले का वर्ग 10 का वर्ग कितना 100 हो जाएगा, और 12 में 11 से गुना करेंगे तो 12 दही 120 होता है, मतलब 132 हो जाएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो ये 200 पार हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। इसको जो पहला ऑप्शन है वही इसका करेक्ट। तो इस प्रकार क्वेश्चन को टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऑप्शन से चल कर हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले ये भी ट्राई करने की कोशिश करना है, ऐसे नहीं दाना बनाना शुरू कर दे। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि तीन बिंदु ए, बी और सी का निर्देशांक दिया हुआ है। तो ये त्रिभुज, तीन बिंदु जब दिया है, तीन बिंदुओं के मिलने से क्या बनता है, त्रिभुज का निर्माण होता है। तो ये त्रिभुज के बारे में बताना है कि ये त्रिभुज किस प्रकार का है, ये त्रिभुज किस प्रकार का बताना है, इक्विलैटरल है कि आइसोसेलेस है कि राइट एंगल है, यही बताना है तीनों में से। अब देखिए ये त्रिभुज का तरीका बहुत सारा है, लेकिन हम यहाँ पे दिख रहा है कि कोऑर्डिनेट थोड़ा सा मिला जुला एक टाइप का दिख रहा है, इसलिए इस डायग्राम को एक बार बताने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आसानी से बन जाए। पहले क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई ड्रॉ कर लेते हैं। हो सकता है कुछ रिलेशन मिल जाए और बिना कुछ किए आंसर बताया जा सकता है। हम ये पहले नहीं बोले कि जरूरी नहीं कि इस तरह से बता ही सकते हैं। देखिए यहाँ पर x का पहला बिंदु का जो x का निर्देशांक जो दिया हुआ है वो इस वाला बिंदु का इसका दोगुना है, और ये सेम टू सेम है। ठीक है, मतलब x में दो ही बिंदु दिखाना है, एक बिंदु दिखाना है कितना, तो a/√3, और दूसरा यहाँ पर किसका दिखाना है, तो इसका दोगुना, तो 2a/√3। अगर हम लोग बात कर लेते हैं किसका, तो इसमें y वाला में, तो y वाला में तीन प्रकार का दिख रहा है, a फिर दोगुना फिर तीन गुना, मतलब यहाँ पर एक a दिखा देते हैं, एक 2a दिखा देते हैं और एक 3a दिखा देते हैं, a 2a और 3a। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, पहला जो बिंदु बोला है x का मान a/√3, y का मान, तो पहला बिंदु ये दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो पहला बिंदु कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है हमको। ठीक है, दूसरा बिंदु देखेंगे तो x का मान ये है और y का मान 2a है, तो ये दोनों बिंदु कहाँ पे मिलेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तब, इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा। और तीसरा देखते हैं तो यहाँ पर एक x का मान इतना ही है, y का मान यहाँ पे x का मान है a/√3 है, y का मान, तो ये तीनों बिंदु कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। अब अगर जब हम इससे एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। अब ये किस प्रकार का त्रिभुज है, देखिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये बीच में बिंदु है, ये वाला 2a है और ये वाला यहाँ पर 3a है, यहाँ पर a है। मतलब अगर ये दोनों के बीच का दूरी देखेंगे तो ये दोनों के बीच की दूरी 2a में से अगर a हटाएंगे तो टोटल कितना है 2a बच रहा है। मतलब अगर इसको आधा करेंगे यहाँ से, अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये a में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। और ये यहाँ पे जब यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ये दोनों दूरी समान है, तो ये लंबाई दोनों क्या होगा, समान होगा, ये दोनों लंबाई में कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे दो लेंथ है, इसका आसानी से ये पता चल गया कि दोनों लेंथ क्या होगा, आपस में बराबर होगा।
जब दो लंबाई बराबर होता है तो क्या बन जाता है, आइसोसेलेस बन जाता है। क्या बन जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। अच्छा, इसको हिंदी में नहीं रखे, हिंदी में भी रखना चाहिए था। समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, ये समबाहु त्रिभुज है। अब ये पूरा लंबाई पता है कि 2a है, लेकिन ये लंबाई नहीं पता है कि हमको ये 2a है कि नहीं है, तो ये भी पता कर सकते हैं। इसका तरीका बहुत सारा है ये निकालने का, या तो दूरी सूत्र यूज कर ले, उससे भी निकाल सकते हैं, दूरी सूत्र भी यूज कर सकते हैं। इसका निर्देशांक अगर देखेंगे तो ये वाला लंबाई अगर निकालेंगे, अगर ये भी 2a आ जाता है, अगर ये भी 2a आ जाता है, मतलब तीनों लंबाई क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर त्रिभुज देखकर भी पता चल रहा है कि ये त्रिभुज कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, ये त्रिभुज कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ये नहीं बन सकता है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, इसका निर्देशांक लिख देते हैं। तो इसका निर्देशांक क्या है, तो a,a√3 है, और इसका निर्देशांक का बात करेंगे तो यहाँ पर 2a,2a√3 है। अब ये दोनों के बीच की दूरी निकालना, दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। तो यहाँ से ये मान लेते ये x2 है, ये x1 है, यहाँ पर क्या होगा 2a - a के द होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1, तो y2 है 2a/√3 माइनस a/√3 के द होल स्क्वायर। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 2a में से a घटेगा तो a बचेगा, a का स्क्वायर a ही रह जाएगा, और यहाँ पे घटेगा तो यहाँ पर भी 2a, दोगुना है, दोगुना में से 7 घटेगा तो a/√3 बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब इसका भिन्न का जोड़ बनाने की भी कोशिश करते हैं तो ये कभी भी 2a लंबाई में 2a आएगा क्या, नहीं आएगा, मतलब इसका दो ही भुजा आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। और जब आपस में दो भुजा बराबर हो रहा है तो ये क्या होगा, आइसोसेलेस होगा, इक्विलैटरल नहीं हो सकता है, इक्विलैटरल नहीं हो सकता है। और बनावट के हिसाब से भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इस लंबाई का बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर भी शायद नहीं होगा। अगर चेक भी करना है कि परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा तो इसका तरीका क्या है, तो देखिए ये जो लंबाई निकाल रहा है तो पूरा निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ पे 3 जाएगा तो यहाँ पर 3 1 4 हो जाएगा, तो 4 का 2 a बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर 3 बचेगा, तो 2a/√3 बचेगा। इसका लंबाई क्या होगा, 2a/√3 हो जाएगा। और ये भी लंबाई यहाँ पे क्या निकल कर है, 2a/√3 निकल के आएगा, इसलिए दोनों लंबाई समान है, इधर वाला 2a है। अब तीनों में कौन, ये दोनों तो समान है 2a/√3, तो तीनों में कौन बड़ा है इसमें, तो देखिए तो ये 2a है, ये 2a/√3 है, तो 2a को √3 से भाग करती है, थोड़ा क्या होगा, कम होगा, मतलब सबसे अधिक कौन है, ये है। तो हम लोग बताते हैं कि जिस किसी भी त्रिभुज का अगर 12 वाला भुजा का स्क्वायर कर देते हैं तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a² हो जाएगा, और दो जो अन्य भुजा अगर उसका स्क्वायर करके जोड़ दे, अगर इसके बराबर आ जाता है तो क्या बन जाता है, तो वो समकोण त्रिभुज बन जाता है। चलिए इसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, बटे में क्या √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये तो समान ही है, तो ये भी 4a²/3 हो गया, समान अगर जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8a²/3 हो गया। तो ये इसके बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ऐसे देख कर भी लग रहा था ये समकोण त्रिभुज नहीं है, यहाँ पर ड्रॉ भी हम लोग किए थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है दो समीकरण दिया है, दो रेखा का समीकरण दिया हुआ है, और बोला है कि दोनों के मूल बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई दिया हुआ है। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई एक का p है, एक का q है, तो p² + q² का मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे बिंदु x1, y1 और रेखा ax + by + c = 0 के बीच की दूरी, या लंबवत दूरी भी लिख सकते हैं, बीच की दूरी। तो देखिए इसके लिए तरीका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बीच की दूरी निकालने का, किसी भी बिंदु से बीच की दूरी निकालने का तरीका क्या होता है, जो समीकरण दिया रहता है उसमें उस बिंदु को रख देते हैं, दूरी का जो सूत्र होता है d से दर्शा देते हैं, मॉड लगाएंगे, यहाँ x की जगह जो बिंदु दिया x1 रख देंगे
y की जगह जो बिंदु दिया y1 रख देंगे प्लस c रहेगा, और डिवाइडेड बाय में क्या रहेगा, जो x और y का गुणांक होता है उसका स्क्वायर करके रूट ले लेते हैं, स्क्वायर करके योग निकाल के रूट ले लेते हैं। तो यही क्या होता है, बिंदु और रेखा के बीच की दूरी होता है। अगर यही बिंदु किस में बदल जाए, मूल बिंदु में बदल जाए, मूल बिंदु में बदल जाए, मूल बिंदु से, तो अगर यही बिंदु मूल बिंदु में बदल जाए तो यहाँ x1 y1 की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो d होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ c बटे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। बहुत सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों के दोनों मूल बिंदु से दूरी बोला गया है। तो अब देखिए यहाँ पर ये x का आगे यहाँ पे जो बोला जाएगा, x को छोड़कर क्या बचा है, साइन थीटा, तो ये 1 हो गया, और ये y को छोड़कर जो बच रहा है वो कॉस, यहाँ पर कॉस थीटा है तो ये b हो गया, और ये अचर पद यहाँ पे क्या है, c है। तो ये बराबर को उस तरफ दिया है, इस तरफ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस में। अब मूल बिंदु से ये दूरी बोला है तो इसका पहले दूरी लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो दूरी लिखने का तो यहाँ पर मॉड लगा देना है, c का मान लिखना है, c का मान माइनस में लिखाएगा 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बटे में दोनों x और y के जो आगे रहता है, जो गुणांक रहता है उसी को स्क्वायर करके जोड़ना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया, तो ये p का मान हो गया, किसका मान हो गया, p का। तो p का मान यहाँ पर मॉड का मतलब होता है इसको पॉजिटिव बनाना है, 2b क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और नीचे में ये 1 आएगा। जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, 1 का रूट 1 ही रह जाएगा। तो ये p का मान हो गया। q का मान इसी प्रकार से निकालेंगे, बराबर के इस तरफ यहाँ पे क्या लिखा है, b cos 2 थीटा, इधर लिखेंगे बराबर के, जब इस तरफ लिखेंगे तो क्या लिखाएगा। तो अब देखिए इसको एक और स्टेप लिख देते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, तो b क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो इसको b साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर q का मान निकालना, ये लंबवत दूरी है तो मॉड लेके ये भी लिखेंगे माइनस b cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय में यहाँ पर भी x का गुणांक cos है तो cos का स्क्वायर, और प्लस में y का गुणांक माइनस साइन है, माइनस साइन का भी स्क्वायर करेंगे तो बात वही होगा जो यहाँ पे है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे ही, माइनस का भी स्क्वायर करने से क्या हो जाता है, ये प्लस में हो जाता है। तो वही चीज़ आएगा, और नीचे में 1 बन जाएगा, और मॉड लगा हुआ है माइनस साइन हट जाएगा, तो b cos 2 थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया q का मान। अब ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो p का मान क्या है, b साइन 2 थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस q का मान कितना है, तो b cos 2 थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ पर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब इसमें से b स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तब बचेगा फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका मान 1 होता है। तो ये क्या निकल के आंसर आ जाएगा, b स्क्वायर, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को आपको पता होना चाहिए, तभी जाके इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे भी एक जनरल फॉर्म लिखा जाता है रेखा का समीकरण, जिसमें आप याद रख सकते हैं, जो बराबर के इस तरफ रहता है वही लंबवत दूरी होता है, और जो बराबर के इस तरफ होगा वही लंबवत दूरी होता है, और बटे में उसका गुणा। लंबवत दूरी का मतलब है कि जो यहाँ पे दिया हुआ है, और नीचे में क्या कर देना है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना है, तो वही लंबवत दूरी होता है मूल बिंदु से। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ कि 2 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग 410 है। यदि बड़ी संख्या के वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने से मिलता है, तब उन दोनों संख्याओं का अंतर बता देना। अब देखो, अगर दोनों संख्या पूछ देता तो क्वेश्चन आसान हो जाता, लेकिन अब दोनों संख्या का अंतर पूछ दिया तो अब क्वेश्चन ये आसान नहीं रहा, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा 1 बाय 1। 2 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग बोला है। 2 प्राकृत संख्या हम एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 प्राकृत संख्या का वर्गों का योग मतलब हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना, 410 हो गया। दूसरा बोला है, इसमें से मान लेते हैं x 12 है और y छोटा है, x क्या है 12 है, y छोटा है। तो बोला गया है कि जो बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर बराबर होगा जो छोटी संख्या है उसके 26 गुना, मतलब छोटी संख्या का 26 गुना में 3 जोड़ देते हैं तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। बस यही रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो बोला है हमसे क्वेश्चन में
कि x माइनस वाई का मान ज्ञात करें कि x माइनस वाई का मान क्या होगा। अब जब इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया, इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से सॉल्व करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं बचता है। यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान इस समीकरण में रख देते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, एक्स स्क्वायर का मान 26y प्लस 3 और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 410। यहाँ से एक द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 26y, यहाँ पर 3 प्लस में है, 410 उधर से प्लस में जाएगा तो माइनस में 400 कितना बचेगा, 7 बचेगा बराबर 0। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करने में बहुत टाइम जाने वाला है और इसके लिए और कोई दूसरा उपाय भी नहीं दिख रहा है। और x माइनस वाई निकालना भी है अंतर, तो ऐसे डायरेक्ट लिख भी नहीं सकते हैं। अगर ऑप्शन में हम ले लेते हैं कि x माइनस वाई यहाँ से ले भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई उपाय दिख नहीं रहा है। और कोई उपाय नहीं है, तो डू इट। अब अगर हम लोग देखते हैं तो शायद ये, चलो गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं। अगर ये 13 से शायद कटेगा, 39, 13 से तो कटेगा नहीं। जब 13 से ये कट नहीं रहा है, 2 से कट नहीं रहा है, तो 26 से भी कटेगा नहीं। 26 से कम में कुछ 14 बचेगा, 147। क्या ही करते हैं, तो फार्मूला यूज कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन ये भी फार्मूला यूज करते तो बहुत टाइम लगने वाला है। इस प्रकार क्वेश्चन को क्या किया जाए कि जल्दी से जल्दी बन सके, फार्मूला ही यूज कर लेते हैं, जितना फास्ट कर सकते हैं बटे 2a। सभी को पता है b किस कौन सा गुणांक होता है, जो y का गुणांक होगा तो 26 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान जो वाई स्क्वायर का गुणांक होता है वो 1 है, यहाँ पे 1 रख देंगे। c का मान माइनस में दिया है 407, माइनस साइन के साथ लिखेंगे, बट्टे में 2a। तो 2 इंटू a का मान कितना, तो a का मान 1 है। बस यहाँ से अब सिंप्लीफाई करना है, अब जितना फास्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा, ये x है कि y निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर y होगा। तो y बराबर माइनस 26 प्लस माइनस रूट अंडर, अब इसको जितना जल्दी सिंप्लीफाई, 26 का कम से कम से स्क्वायर आपको जरूर याद होना ही चाहिए, 676 होता है। और यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस है, 2 बार माइनस है तो माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 407 में 4 से गुना करते हैं, 4 का 1600 हो जाएगा, 7 का 28 हो जाएगा, तो 1600 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये 1628 निकल के आएगा, 7 का 28, ठीक है, बट्टे में बचेगा 2। y बराबर, अब जितना जल्दी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसको पहले जोड़ेंगे तो 1600 अगर 28 में जोड़ते हैं 676, ये कितना आएगा, 2304 आएगा, 2304 आ जाएगा बटे 2। अब 2304 का रूट कितना होगा, तो आप अप्रॉक्सीमेट आपको सोचना पड़ेगा। मुझे पता है 30 का रूट 900 आता है, 40 का रूट 1600 आता है, 50 का रूट 2500 आता है। 50 का रूट कितना, 50 का स्क्वायर 2500 आता है, ऐसे ही सोचना पड़ेगा। तो 2500 से ये कम है तो 48, 49 तो हो नहीं सकता, 9981, 48, 28, 64 के 48 हो सकता है। तो आप 48 लेकर चेक कर सकते हैं, तो ये 48 का ही आएगा। तो -26 प्लस माइनस 48 बटे कितना हो जाएगा, 2। और ये 2 प्राकृत संख्या बोला है, प्राकृत संख्या हमेशा पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव वाला टर्म लेना ही नहीं है, सिर्फ प्लस वाला को ही लेना है। प्लस वाला यहाँ पर माइनस वाला को छोड़ दिए, तो -26 प्लस 48। तो अगर 48 में से क्या करना है, 26 को घटाना है, तो 22 बचेगा, तो 22 बटे कितना हो गया, 2। यहाँ से y का मान क्या निकल के आ गया, 11। यहाँ पर y का मान जब 11 आ गया, तो यहाँ पर y का मान जब 11 रखेंगे तो 26 गुण 11 प्लस कितना, 3 हो जाएगा। गुना करेंगे 6, 8, 2 और प्लस 3, तो ये आ जाएगा
289 हमको निकालना है x माइनस वाई। हमको क्या करना है, x का मान, अब इसमें जो 12 आएगा वही 12 है, 289 माइनस 11 करना है। तो 289 में से माइनस 11 करेंगे 2, आंसर तो गलत हो रहा है। अच्छे से 1 मिनट। हाँ, ये एक्स स्क्वायर का मान है, हमको x का मान चाहिए तो x का मान रूट लेना पड़ेगा। 289 का रूट लेंगे और 289 किसका रूट होता है, तो ये तो सभी को याद होना चाहिए कि 289 17 का रूट होता है, तो 17 आ गया। यहाँ पर x माइनस वाई निकालना तो 17 माइनस कितना 11 हो जाएगा। तो 17 में से 11 घटाते तो 6 बचेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका कोई उपाय भी नहीं था कि हम लोग शॉर्टकट तरीका से बना सकते थे। इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पे शॉर्टकट तरीका नहीं अपना सकते। चलिए आज का सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।